कि ये चुनाव किसी पार्टी को बनाने या गिराने के लिए नहीं है, ये संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव करो। इनके खिलाफ बोलता है, उसके पीछे सीबीआई, ईडी ना जाने उसको क्या क्या कर जेल में डाल दिया था। मेरे देश के सदन के अंदर एक मुस्लिम सांसद को, जिसका नाम दानिश अली है, जो अमरोहा से सांसद है, उसे कहा गया मुल्ले, कटुए, आतंकवादी। देखिए अब जो राजनीति हो रही है, राम मंदिर बन गया, अब कह रहे मथुरा काशी बाकी है, दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे भी मंदिर है, चंद्र नहीं है ना, ताजमहल के नीचे तेजो महल है। तो सर ये क्या है? हम भारत के लोग, हम इस देश को न टूटने देंगे न झुकने देंगे। हम लड़ेंगे और लड़े थे और जीतेंगे। सबसे पहले ईवीएम का मुद्दा बीजेपी ने उठवाया। सुब्रमण्यम स्वामी ने जाके जापान में उसका पूरा ट्रीटमेंट लाया, मशीन हैंग होती है, क्या होता है, इस पूरा रिपोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट में दिया। ये पहले बीजेपी ने। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मौजूद इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां धारा 144 भी लगाई गई है। और ये आज ही नहीं, धारा 144 लगाई वो कई दिन हो गए, जो कि 15 फरवरी तक बताई जा रही है। वो इसलिए कि लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील सड़क पर उतरकर ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। और उनके साथ मैं बात करूं, लाखों की तादाद में लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। ईवीएम के विरोध में आज जंतर मंतर पूरा भरा हुआ है। देखिए सर, ये जो आक्रोश है, ये जनता का आक्रोश है। जब हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा चुनाव आयोग की तरफ से, हमारे साथ वादा खिलाफी हुई। हमने एक डेमो यहाँ करके दिखाया था, उसके बाद फिर हमने पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मार्च किया था। तो हमसे ये कहा गया, हमारे जो लोग थे, कि एक डेलीगेशन 4 लोगों का नियुक्त किया, जिसमें पराचा जी, भानु जी, सम्राट जी और गौतम जी, चारों को लेके गए कि आपको हम वार्तालाप कराएंगे, लेकिन उनको थाने में बंद कर दिया। तो सर कहीं ना कहीं सवाल उठता है, अब हमारी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज हम यहाँ लाखों की तादाद में आए हैं और ये देश का हर वर्ग का हर व्यक्ति आया हुआ है, जो नहीं चाहते कि हमारे वोटों की लूट हो। हमने वोट कहाँ दिया, हमारे जो वोट का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ या गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ। अगर हम अपनी जायज़ मांग पूरी करने के लिए अगर आवाज़ उठाइए, तो हम ये लड़ाई जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम तब तक लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आप लोगों को बहका रहे हैं। देखिए सर, हम लोगों को कहाँ बेकार है? हम यहाँ कोई धार्मिक बातें कर रहे हैं? हम यहाँ कोई किसी को बरगला रहे हैं? हम देखिए सर, ईवीएम के खिलाफ बहकार नहीं सर, ईवीएम के खिलाफ बेकार है। सर एक बात बताइए, ईवीएम के मामले सामने आए, हमारी जो मांग थी कि 50 मशीनें दे दी जाए, कोई गलत मांग तो नहीं है। ये संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो हमें अधिकार है। ऐसे कोई भी मतलब मशीनें मांग कोई नहीं मांग रहा। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आवाज उठाई है। कोई सड़क पर चलता हुआ लोग, जब उनकी बात को नहीं माना गया, तो आज बामन साहब और पूरे देश के लोग इस बात को करने आए हैं, वो हमारी मांग पूरी नहीं की जा रही है। ये वो लोग हैं, ये कोई राजनीतिक लोग नहीं है। तो हमें अपनी जायज मांग पूरी कराने का हमें अधिकार संविधान देता है। ईवीएम को ठीक बता रहा है इलेक्शन कमीशन। गांव-गांव में अब जो है ईवीएम को सही बताने के लिए वैन घुमा रहा है और ये बता रहा है कि आप लोगों के बहकावे में ना है। देखिए सर, अब गांव-गांव जा रहे हो आप, जो लाखों मशीनें गायब है उसका कुछ पता नहीं। सिर्फ 50 मशीनें मांगी थी। देखिए हमने ये डेमो किया, बोर्ड दिया बनाना पे, नकली ईवीएम सर नकली नहीं। तब चलो सर मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। जो BEL है, यानी कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है, उसमें जो राजकोट के खाचरियाबाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, वो बोर्ड ऑफ मेंबर है और भाजपा के 4 लोग हैं। ये मैं नहीं कहता, ये बहुत बड़े अधिकारी ए शर्मा जी कह रहे हैं कि चलो ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम धांधली की शंका ना करें। अब एक तरफ कुरैशी जी जो पूर्व वो थे चुनाव आयोग के अधिकारी, उन्होंने ये कहा कि चलो मान लिया ईवीएम हैक नहीं हो सकती, लेकिन जो BVP8 है उसमें हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि 2 पर्ची निकलनी चाहिए, 2 पर्ची निकलनी चाहिए, एक मतदाता देख ले और एक डब्बे में पड़ी रहे। अगर कल को कोई विवाद होता है तो BVP8 का और ईवीएम का मिलान हो जाए। तो देखिए सर, रिजल्ट का कहाँ, रिजल्ट की तो कोई बात ही नहीं रहेगी अगर मतदाता को पर्ची मिल जाएगी तो सर रिजल्ट क्यों नहीं रहेगा? सर उसमें हमारा विवाद हो जाएगा फिर तो। सर विवाद क्यों होगा? सबूत होगा सर। जो बैलेट पेपर से इलेक्शन होते हैं, आपने कल देखा क्या हुआ? 8 वोट खारिज कर दिए गए, जिसमें 16 और 12 एक जो वहाँ पर चुने हुए लोगों के वोट खारिज कर दिए गए। तो ये कौन से लोकतंत्र को खत्म नहीं कर रहे? राघव चड्ढा ने एक बात कही है कि ये चुनाव किसी पार्टी को बनाने या गिराने के लिए नहीं है, ये संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव करो। किस तरीके से आप लोग जैसे लगातार बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव होंगे फिर बूथ लूटे जाएंगे। सर बूथ क्यों लूटे जाएंगे? बूथ क्यों लूटे जाएंगे? लेकिन सर जब लूट हमारे वोटों की हर तरीके से
इन्होंने सर आप देश में देख रहे हैं किस तरीके का माहौल बना दिया, हर तरीके से हमारे अधिकारों की लूट है। अगर जो इनके खिलाफ बोलता है उसके पीछे सीबीआई ईडी ना जाने उसको क्या क्या कर जेल में डाल दिया था। अभी तक देखा आपने बिहार के अंदर एक दिन ही सरकार बीजेपी के साथ बनी, नीतीश कुमार और वो लालू प्रसाद यादव के और तेजस्वी यादव दोनों पिता पुत्र के खिलाफ ईडी की पूछताछ हो रही है। घोटाले पे तो सरकार काम करेगी ना सर। घोटाले आज नीतीश बाबू उन घोटालेबाज नहीं है, जो शरद पवार उनके भतीजा अजीत पवार वो घोटालेबाज नहीं है। देखिए भाजपा ने देश को सर एक बहुत बुरे षड्यंत्र के तहत देश को बर्बाद करने का और देश के लोगों को लड़ाने का और फूट डालने का काम भारतीय जनता पार्टी। देखिए बयान आ गया है मंत्री का भाजपा का, ये कहा जा रहा है कि अब कागज दिखाने पड़ेंगे। कागज दिखाएंगे क्या? देश जिसके भाजपा के जो मंत्री हैं वो जो पश्चिम बंगाल के उन्होंने बयान दिया है, क्या उनके बाप का देश है ये देश हम भारतवासियों का देश है सर। एक संविधान की सर ये उद्देशिका क्या कहती है कि हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए तथा समान नागरिकों को समस्त हर चीज का अधिकार, समता समानता एकता धर्म का अधिकार हमें संविधान देता है। ये लोग हमें कोई नहीं होते, ये सिर्फ देश को 7 दिन के अंदर लागू हो जाएगा सीए। तो करा लेना सर, करा के देख ले। देश की एक बार देखा तो था सर, आज देश की जनता जागरूक हो गई है, ये इनके बहकावे में नहीं। अब सर ये चुनाव के समय ही ऐसी बातें क्यों आती हैं? मंदिर का चलो ओपनिंग थी, बीजेपी ने मंदिर नहीं बनवाया, मंदिर मेरे देश के उच्चतम न्यायालय ने बनवाया, लेकिन चुनाव के समय मंदिर की ओपनिंग करना और इस तरीके से क्रेडिट लेना, ये भाजपा की जो नीति में खोट है, जो देश में नफरत फैला रहे हैं और जो राजनीति कर रहे हैं, इससे साफ दर्शाता है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भरोसा रखिए सब चुनाव ठीक से होगा। सर सब चुनाव ठीक से होंगे तो फिर जो देश के आवाम है सर, ये बताइए देश प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एमपी एमएलए को जनता बनाती है या ये लोग जनता को बनाते हैं? जनता बनाती है सर। जनता जब बनाना जानती है तो जनता उखाड़ना भी जानती है। भरोसा नहीं है इलेक्शन कमीशन, हमें इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, हमें किसी पर भरोसा नहीं है। जिस तरीके से हमारे अधिकारों का